हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या, ऐसा आप लोग बताइए। फिर आज की क्लास में हम लोग कार्ड्स वाले क्वेश्चंस, कल मैंने बोला था कि भाई इसको आप लोग याद कर लेना सभी बच्चे। तो उनको उम्मीद है कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अब हम लोग उन क्वेश्चंस को करने की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी, अब क्वेश्चंस आपको खुद को ही करना है, प्रत्येक बच्चे को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इन क्वेश्चंस को आपको अपने आप करने की कोशिश करनी है सभी बच्चों को, और ये आप लोग कर पाओगे अगर आप लोग थोड़ी सी कोशिश करोगे तो। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग। हमें डिपेंड करता है अब आपकी कितनी क्या है भाई, यहाँ पर एक्यूरेसी क्या है, इस चीज पर भी डिपेंड करेगा। तो देखिए, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है
इस बात की क्या संभावना है कि खींचा गया पत्ता रेड कलर का अपने पास हो। तो रेड कलर का अगर पत्ता अपने पास हो तो करने का मुझे बताइए तरीका जो अपने पास होगा वो क्या, रेड कलर के 26 कार्ड्स होते हैं। जब तक ये कार्ड्स ही आपको नहीं पता होगा तब तक तो हम लोग क्वेश्चंस कैसे ही कर पाएंगे। अपॉन 52C1 तो ऊपर अपने पास लिखेंगे 26 और नीचे लिखेंगे हम लोग 52। तो मुझे बताइए आंसर जो आ जाएगा क्या वो 1/2 आ गया है क्या? प्रत्येक बच्चे का आंसर जो आ गया है वो 1/2। बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए कि एक बार ये चीज आपकी क्लियर हुई है क्या कि ये कहां से आ गया 1/2? बताइए मुझे। आगे हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बाद। ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो कि बादशाह होने की संभावना क्या होगी, किंग होने की संभावना क्या होगी। चलिए कीजिए आप लोग। तो यहां पर मुझे बताओ एक जो अपने पास 13 कार्ड्स का जो अपने पास एक सेट होता है उसमें अपने पास जो किंग होंगे क्या वो 4 होंगे क्या? तो 4 में से कोई भी एक चूज कर सकते हो और नीचे तो 52C1 आएगा तो ऊपर तो आएगा 4, नीचे आएगा 52। आंसर आ गया 1/13। ये आपका आंसर आ गया है। हाँ और ना बोलिए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। आसान आसान क्वेश्चन ये चल रहे हैं शुरुआत में ताकि आपको कार्ड्स याद हो जाएं। पहला क्वेश्चन क्योंकि 26 थे तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 26C1 का मतलब 26C1 ही होता है। और दूसरा अपने पास यहाँ पर 52C1 का मतलब 52 ही अपने पास होगा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। फटाफट करते चलिए। एक पत्ता स्प्रेड, हुक्म का पत्ता अपने पास हो, आंसर आपको खुद को करना है, क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने हैं, ये आप लोग याद रखिए। क्वेश्चंस जो अपने पास हैं उनको आपको खुद को ही करने की कोशिश करनी है, इस बात को आप याद रखिए। सभी बच्चे खुद को करना है क्वेश्चंस को। हुक्म का पत्ता अगर अपने पास हो तो बताइए क्या संभावना होगी। तो हुक्म का पत्ता अगर अपने पास हो तो हुक्म के क्या 13 पत्ते होते हैं क्या? तो ऊपर 13C1 और नीचे 52C1। तो आंसर क्या आपका 1/4। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे और खुद से क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। अपने आप करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या ब्लैक कलर का कार्ड नहीं हो तो ब्लैक का अगर नहीं हो तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको उसमें से फिर घटा देना तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। ब्लैक कलर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आप लोग निकाल लीजिए तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। ब्लैक कलर नहीं होने की प्रायिकता आप लोग
निकाल लीजिए कि ब्लैक कलर नहीं होने की प्रायिकता अपने पास अगर पूछा है कि काले ब्लैक कलर का नहीं, देखिए इसमें दोनों का आंसर वैसे सेम ही आना है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कार्ड ब्लैक कलर का हो और उसमें लिखा हुआ है ब्लैक कलर का नहीं हो। तो अगर ब्लैक का हम लोगों से पूछ ले, अगर हम लोगों को कभी भी ब्लैक होने की प्रायिकता अगर पूछ ले तो ब्लैक कार्ड अपने पास 26C1 अपॉन 52C1, अब तो अपने पास होने की प्रायिकता तो 1/2 है। और हिंदी मीडियम वालों से पूछा काले रंग का नहीं हो तो टोटल एक में से काले कलर की प्रायिकता अगर 1/2 है तो नहीं होने की प्रायिकता भी क्या 1/2 होगी क्या? तो चाहे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए, आंसर तो दोनों तरीके से सेम आना है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कर चलिए, अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कीजिए और आंसर बताओ मुझे 2 नंबर। मैं फटाफट आपको क्वेश्चन सोल्व करते हुए चल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग इनको सोल्व करते चलिए और बढ़ते चलिए। अब आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ी थोड़ी समझ में आना शुरू हो चुकी है, तो कीजिए आप लोग क्वेश्चंस को। ऑनर कार्ड कौन कौन से होते हैं अगर आप लोगों को याद है तो प्रत्येक में लिखकर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रत्येक में अपने पास जो एस, जैक, किंग और क्वीन, ये चारों के चारों जो होते हैं ये अपने पास ऑनर कार्ड होते हैं। ये आपको पता होगा कि एस, किंग, क्वीन और जैक, इन सभी को हम लोग ओनर कार्ड बोलते हैं। तो एक 13 का जो सेट होता है उसमें अगर 4 होते हैं तो टोटल होंगे 16। अगर ओनर कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी तो टोटल 16C1 अपॉन नीचे हम लोग लिखेंगे 52C1। तो 16C1 का मतलब 16 ही है और इसका मतलब अपने पास 52 ही है। तो मुझे बताओ आंसर जो अपने पास आ गया है क्या 4/13 ये अपने पास आंसर आ गया है? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे सर ये चीज तो बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, खुद से ही आंसर देते चलो, खुद से ही आंसर देते चलिए सभी बच्चे। तो देखिए 52 पत्तों की गड्डी से रैंडमली 2 कार्ड अगर निकाले जाते हैं तो दोनों पत्ते हुक्म के होने की प्रायिकता क्या होगी? टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ random from a deck of a 52 cards.
possibility that both those cards is paired. तो अपने पास मुझे बताओ अब की बार क्या 13 में से हम लोगों को यहाँ पर 2 कार्ड चूज करने हैं, ये चीजें याद तो कर लेंगे, एक बार बताना आप लोग। अगर जब तक नहीं पता होगा कि इस पैड के अपने पास जो टोटल कार्ड होते हैं, हुक्म के जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 13 होते हैं, ये बात ही नहीं पता होगी तो फिर मैं क्वेश्चन आपको कैसे समझा पाऊंगा बताइए। यदि ये बात आपको नहीं पता होगी तो फिर क्वेश्चंस भी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए आप लोग याद रखना कि अपने पास ये चीजें जो कल की क्लास में मैं लिखवा कर गया हूं वो चीज याद होनी चाहिए। और अपॉन में तो अपने पास 52 C2 हो गई होगा, ये लीजिए। तो अपने पास ऊपर आया 13 इंटू अपने पास 12 अपॉन नीचे 2 इंटू अपने पास 1 आएगा अपॉन 52 इंटू अपने पास 51 होगा और नीचे 2 इंटू 1 तो अपने पास आएगा ही। तो 2 गुना 1 से तो 2 गुना 1 अपने पास कट जाएगा, ये लीजिए, इससे तो अपने पास कट गया है। तो ऊपर बचा 13 इंटू 12 और नीचे अपने पास बचा 52 इंटू 51। तो मुझे बताओ 13 से क्या 4 बार कट गया है क्या? और 4 से कितनी बार कट गया? 3 बार। 3 से 17 बार कट जाएगा। तो आंसर जो आप सभी बच्चों का आ गया वो बी ऑप्शन 1/17, ये अपने पास आंसर आ गया है। अब बताओ क्वेश्चंस क्या प्रोबेबिलिटी, तो आपको ज्यादा जोर जो है वो प्रोबेबिलिटी में, इतनी बड़ी टेंशन नहीं होगी। ज्यादा टेंशन जो आपको होगी वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बड़ी टेंशन होती है। उसको अगर ढंग से आप लोग सीख जाओगे एक बार तो यहां पर फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्वेश्चन अपने पास सेट हो जाता है। तो ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। बताइए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और अगर ये बात समझ पाए हो तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। बस एक ही बात याद रखिए कि क्वेश्चंस को आपको मुझसे पहले सोल्व करना है। अगर आप एक बार में क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो आपका एक ही इलाज है भाई पूरे मैथ्स का, और वो ये है कि मुझसे पहले आप लोग सोल्व करो। कौन सा रिपीट करूं भाई? 13 में से 2 कार्ड हम लोगों ने निकाले, इस पैड के 2 कार्ड होने चाहिए। तो 13 C2 अपॉन 52 C2 यही है अपने पास। ये लो रिपीट कर दिया भाई। 13 में से 2 कार्ड निकाल लिए। A card is selected at a random from a standard deck of 52 playing cards. What is the probability selected card being not a king? King नहीं होने की प्रायिकता आप लोग बताइए। तो जैसे पूछा ना कि किंग नहीं होने की प्रायिकता बताइए, तो किंग अगर अपने पास दो तरीके से आप लोग कर सकते हो, या तो किंग नहीं हो तो 4 किंग को आप लोग हटा दो और 48 कार्ड बचे वहां से आप लोग देख सकते हो। या सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ये
है कि आप लोग यहाँ पर किंग होने की प्रायिकता ही निकाल लो। 4 किंग होते हैं अपॉन 4c1 अपॉन 52c1। किंग होने की जो प्रायिकता होगी 4 बट्टे अपने पास 52। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 1/13 होगी क्या? अब आपको ये पता होना चाहिए भाई कि एक में अपने पास एक किंग होता है, 13 का जो सेट होता है उसमें एक एक अगर एक किंग होता है एक सेट में, तो अपने पास 4 किंग होंगे टोटल। एक अपने पास स्पेड का होगा, एक अपने पास क्लब का होगा, एक अपने पास यहां पर डायमंड का होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक अपने पास हार्ट का होगा। तो ये टोटल जो अपने पास है, प्रत्येक में वही सेट होता है, एस किंग क्वीन जैक और 2 से लेकर 10 तक। तो ये जो अपने पास होता है, इसमें एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा और इसमें भी एक किंग होगा। तो टोटल जो सेट होता है 52, इसमें 4 किंग होते हैं। तो 4 से किंग नहीं होने की प्रायिकता पूछे, टोटल 1 होती है, उसमें से किंग नहीं होने की प्रायिकता अगर निकालोगे तो आंसर 12/13 आ गया, जो ए ऑप्शन है। और अच्छी बात यह है कि मुझसे पहले ही लगभग बच्चों का आंसर अपने पास आ चुका था। बताइए बिल्कुल ठीक है, क्या आज सारा ही आ जाएगा भाई आपके पास? तो अगला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो खुद से। 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में इसने कहा है, सर क्वेश्चन नंबर 3 में 52c2 बट 52c1 आना चाहिए। 52c1 आना चाहिए क्या 5 नंबर को 3 नंबर क्वेश्चन में? 2 कार्ड निकाले गए ना भाई, 2 कार्ड निकाले गए हैं, तो 52c1 नहीं आएगा, 52c2 आएगा भाई। ताश के गड्ढे से एक पत्ता निकाला गया, ना तो पान का हो ना ही बादशाह हो। तो मुझे बताइए, पान में अपने पास जो हार्ट होता है उसमें अपने पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो अपने पास 13 कार्ड्स होते हैं। और जो किंग होते हैं वो अपने पास 4 होते हैं। लेकिन याद रखना, एक जो किंग है वो तो इसमें इंक्लूड है। एक जो किंग है वो तो इन 13 कार्ड्स में अपने पास इंक्लूड है, या किंग को छोड़कर 12
पत्ते तो इसके होंगे और 4 इसके होंगे, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16 कार्ड्स अपने पास हो गए हैं। यहाँ पर अपने पास ऐसा भी आप लोग देख सकते हो अगर चाहो तो, कि ये जो अपने पास है एक किंग तो इधर इंक्लूड है, 4 में से एक किंग तो 13 के अंदर है, तो इधर जो दूसरे किंग बचे वो तो 3 ही बचे, तो इस टाइप के तो क्या 16 कार्ड्स होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 16 में से हम लोगों को एक कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो 16 C1 ऊपर लिखेंगे, नीचे 52 C1 लिखेंगे, तो ये अपने पास 16 आ गया, ये अपने पास 52 आ गया, तो 4 से कट रहा है 4 बार और 4 से कट रहा है 13 बार। ये तो होने की प्रायिकता है, जबकि हमें कहा है नहीं होने की प्रायिकता अपने पास क्या होगी? कार्ड नहीं होने चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है एक, उसमें से 4/13 माइनस कर लोगे तो इनके नहीं होने की प्रायिकता जो होगी वो तो क्या 9/13 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9/13 आ गई है, ये अपना आंसर आ गया है। दूसरा, आप लोग इनको ऐसे भी सोच सकते हो, कुछ बच्चे इसको इस टाइप से भी सोचेंगे कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कि अपने पास यहाँ पर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 16 तो होने नहीं चाहिए, ये वाले नहीं होने चाहिए, तो क्या 36 में से कोई एक लेना पड़ेगा क्या? आपको बिल्कुल 36 C1 अपॉन अपने पास 52 C1, तो ये भी बात अपने पास एक ही है। 36 ऊपर लिख दो, 52 नीचे लिख दो, 4 से कट गया 9 बार और 4 से कट गया 13 बार, तो भी आंसर 9/13 ही आना है क्या? दोनों बात मुझे बताइए, आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही होंगी और बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन मुझसे पहले ही सोल्व कर पा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है भाई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, मुझसे पहले करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। चलो करो क्वेश्चन नंबर 6। जितेंद्र, कौन सी चीज नहीं समझ में आई भाई? थोड़ा डिटेल में मुझे बताइए कि सर ये कहां से आपने लिख दिया, क्योंकि अब देखिए लगभग बच्चे आपके सामने कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन आपने एन लिखा, तो मुझे बताना कि आप लोग कि ये दिक्कत है जितेंद्र भाई, ये बात बताना सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चाहेंगे वैसे उन चीजों को मैं और डिटेल से और अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कहां पर प्रॉब्लम है। बिल्कुल आकांक्षा 8/663 बिल्कुल आंसर एकदम ठीक है। एक के बेगम और दूसरे के का, एक तो अपने पास यहाँ पर क्वीन होनी चाहिए और दूसरा अपने पास एस होना चाहिए। इस बात की क्या प्रायिकता होगी? तो हमें पता है कि अपने पास ऊपर 4 में या एक तो किंग लेना है अपने पास और एक अपने पास क्वीन लेनी है, तो 4C1 इंटू 4C1 और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? 52। अपने पास दो कार्ड हम लोगों ने निकाले हैं, तो 52C2 ये लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। सोल्व
करते ही क्या आप लोग इस चीज को कैलकुलेट बताइए, कर पाओगे क्या? इस चीज को कैलकुलेट करना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखना, दो कार्ड आपको निकालने, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो टोटल आउटकम्स जो अपने पास होंगे, जब भी दो कार्ड आप लोग निकालते हो तो अपने पास यहाँ पर टोटल जो आउटकम्स अपने पास होंगे वो अपने पास आउटकम्स होंगे 52C2। ये तो हम लोगों ने नीचे लिख दिया। ये लीजिए, टोटल आउटकम्स तो हम लोग लिखते हैं नीचे, और ऊपर जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। टोटल तो 52 में से दो कार्ड अगर निकालें तो टोटल अपने पास आउटकम्स कितने होंगे? 52C2। अब वहां पर एक किंग होना चाहिए और एक अपने पास क्वीन होनी चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, एक किंग और एक अपने पास क्वीन होनी चाहिए। ये अपने पास यहाँ पर सोल्व करते आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, तो अपने पास 4 इंटू अपने पास 4 बिल्कुल ठीक है, और नीचे 52 इंटू अपने पास 51 अपॉन अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 1। तो ये 4 से आप लोग काट दीजिए। 4 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 4 से ये 13 टाइम अपने पास कट रहा है। दो प्लट कर ऊपर चला जाएगा तो ऊपर तो बन जाएगा 8 और नीचे बन जाएगा 13। 65 और 66, 8 अपॉन 663। ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ। आउटकम्स तो 52 फिक्स होना चाहिए। दो कार्ड निकालोगे तो आउटकम्स 52 फिक्स कैसे हो सकता है भाई? दो कार्ड अगर आप निकालते हो, दो कार्ड अगर आप लोग चूज करते हो तो 52 अपने पास फिक्स कैसे हो सकता है? एक कार्ड जैसे अपने पास यहाँ पर मान लो 4 ही कार्ड आपके पास हैं, 4 कार्ड मान लो एस किंग और क्वीन, एस किंग और क्वीन। एक बार क्योंकि 52 से तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, किंग क्वीन और अपने पास यहाँ पर एस किंग क्वीन और जैक। तो यहां से मुझे बताइए, ये अपने पास एस और किंग हो सकता है, एस और क्वीन हो सकती है, एस और जैक हो सकता है। दो दो कार्ड निकालोगे तब तो अपने पास यहाँ से किंग और क्वीन हो सकती है अपने पास यहाँ पर। और मुझे एक बात बताओ, किंग और जैक हो सकता है, क्वीन और जैक हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या 6 पॉसिबिलिटी नहीं बन गई है क्या? तो टोटल अमन, आप सुबह से इस चीज में परेशान हो। मुझे एक बात बताओ, 4 का समझ नहीं आया। 4 वीरेंद्र मीना, 4 जो होता है इसमें मेरे भाई यहाँ पर 4 किंग होते हैं, उसमें से एक किंग आपको लेना है। ऊपर तो अपने पास फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, नीचे टोटल। 52 में से दो कार्ड अगर हम लोगों ने निकाले तो 52C2 पहली बात नीचे आ गया। ऊपर वाला जो अपने पास एक किंग होना चाहिए और एक अपने पास क्वीन होनी चाहिए। ये हम लोगों को सिलेक्ट करना है वहां पर। तो किंग होना चाहिए और क्वीन होना चाहिए। जब आप लोगों को सिलेक्ट करना है तो क्या ही फर्क पड़ता है कि अपने पास यहाँ पर 4 किंग में से एक किंग अपने पास होना चाहिए। 4C1 एक किंग होना चाहिए और एक क्वीन होनी चाहिए। तो 4C1 इंटू 4C1, ऐसा अपने पास टोटल जो तरीके हो सकते हैं वो 16 तरीके अपने पास हो सकते हैं।
क्योंकि 4 तो किंग होते हैं। मान लो अपने पास 4 किंग है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, पूरा लिखूंगा तो अपने पास बहुत ज्यादा वैसे ही टाइम लग जाएगा। एक हार्ट है, एक डायमंड है, एक अपने पास यहां पर स्पेड है और एक क्लब है। ये इस प्रकार से इसके भी अपने पास यहां पर किंग होगा। इसके किंग को मैं यहां पर हार्ट का किंग, डायमंड का किंग, स्पेड का किंग और क्लब का किंग का बजाय इनके राजाओं को मैं नाम दे रहा हूं ए, बी, सी और डी। और इनकी जो क्वीन है उनको नाम मैं दे रहा हूं पी, क्यू, आर और एस। ये लीजिए। अब मुझे बताओ, आपको एक तो राजा चाहिए। मैं और अच्छे से समझा देता हूं। कोई जरूरी नहीं कि एक बार में छोटी छोटी चीजों में प्रोबेबिलिटी में कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस पूछिए। अब जितने क्वेश्चंस आप पूछते रहोगे कि जैसे इसमें सर नहीं समझ में आया तो मैं क्या समझाऊंगा, मैं वापस ऐसे कैसे एक किंग एक क्वीन, क्योंकि लगभग 95% बच्चे इसको समझ जाते हैं। फिर मुझे भी लगता है कि हाँ यार अब तो इतना बताने के बाद समझ में आना चाहिए, फिर भी छोटी छोटी डाउट्स अपने पास बच्चे के पास रह जाते हैं। तो मैं फिर से कहोगे सर नहीं समझ में आया तो मैं फिर इसको ऐसे का ऐसे समझा दूंगा। तो जहां डाउट हो, जैसे एक बच्चे ने कहा सर मेरे को ये नहीं समझ में आया 4C1, तो मैं उसको और अच्छे से अब एक्सप्लेन कर सकता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग क्वेश्चन पूछो और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊं। लेकिन अब नहीं से काम नहीं, इतना शुरुआत में आप लोग को नहीं समझ में आया, कोई बड़ा क्वेश्चन हो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, लेकिन अब जो क्वेश्चन हो ना आपका कि सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, जैसे अमन ने कहा कि 52C2 कैसे आया सर, 52C1 आना चाहिए। तो मैंने उसको बताया देखिए भाई अगर 4 ही कार्ड होते, ये तो 52 कार्ड है, 2 निकाल लो तो 4 तरीके होंगे, 6 तरीके होंगे, तो 6 तरीके होंगे, तो 4 में से एक चूज करते हो तो 4C1, ये तो 4 होंगे। दो कार्ड अगर चूज करते हो तो 4C2, 3 कार्ड चूज करते हो तो 4C3, 4 के 4 कार्ड चूज करते हो तो 4C4। ये इस प्रकार से अपने पास होता है। नीचे तो टोटल आउटकम। अब यहां पर ऊपर अपने पास 4C1 कैसे आया, मान लो अपने पास 4 इनमें से एक लेना है और इनमें से भी अपने पास एक लेना है, तो 4 में से कोई एक लेना है और इन 4 में से कोई एक लेना है, तो टोटल 16 तरीके होंगे। सर ये 16 तरीके क्यों होंगे, यही तो बात नहीं समझ में आ रही। इधर से राजा ले लो, इसके साथ ये क्वीन हो गई, ए के साथ क्यू हो गई, ये किंग है और ये यहाँ पर क्वीन है मान लीजिए। तो ए के साथ क्यू भी हो सकता है, ए के साथ आर भी हो सकता है और एक साथ एस भी हो सकता है, क्योंकि अपने पास बी के साथ पी भी हो सकता है, बी के साथ क्यू भी हो सकता है, बी के साथ आर भी हो सकता है और बी के साथ एस भी अपने पास हो सकता है, सी के साथ अपने पास पी भी हो सकता है, सी के साथ अपने पास क्यू भी हो सकता है, सी के साथ आर भी हो सकता है, सी के साथ अपने पास एस भी हो सकता है, डी के साथ अपने पास पी भी हो सकता है, डी के साथ क्यू हो सकता है, डी के साथ आर हो सकता है और डी के साथ एस हो सकता है। तो ऐसा करके मुझे एक बात बताइए कि टोटल 16 तरीके अपने पास बन गए हैं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 16 तरीके बन गए हैं, ये अपने पास आंसर आ गया। जैसे वीरेंद्र का क्वेश्चन है कि क्या सर 8C2 नहीं ले सकते क्या, बिल्कुल ले सकते हो 8C2 भाई, लेकिन वो तब आपको लेना है जब या तो दोनों 8C2 का मतलब तो ये हो गया कि दोनों किंग भी हो सकता है,
8C2, तो प्लस 8 कार्ड बन गए। तो उसमें से अपने पास दोनों किंग भी हो सकते हैं, दोनों क्वीन भी हो सकते हैं, एक किंग एक क्वीन भी हो सकती है, तब जाकर आप 8C2 लोगे। यहां तो एक किंग और एक क्वीन दोनों अलग अलग इसने खुद ने पहले से बोल दिया है। 8C2 का मतलब अपने पास 8 गुना 7 2 गुना 1, तो अपने पास ऐसे 28 तरीके बनेंगे। ये 28 तरीके क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अपने पास एक किंग और एक क्वीन लेने के तो 16 ही तरीके बनेंगे। फिर अगर यहां पर दोनों भी आप लोग अगर किंग ले लेते हो तो इसके 6 तरीके और बनते हैं। दोनों किंग ले लोगे, जैसे ए बी ले लिया, आपके पास ए सी ले लिया, ए डी ले लिया, बी सी ले लिया, बी डी ले लिया अपने पास यहां पर, और अपने पास यहां पर सी डी ले लिया। तो ये 6 तरीके अपने पास और बन गए। दोनों के दोनों किंग होने के 6 तरीके और बन गए। दोनों के दोनों क्वीन भी अपने पास हो सकती हैं। पी और क्यू हो सकता है, पी और आर हो सकता है, पी और एस हो सकता है, अपने पास यहाँ पर क्यू और आर हो सकता है, क्यू और अपने पास एस हो सकता है, और लास्ट में एस और आर हो सकता है। तो एक 6 तरीके और बन गए। तो 16 6 जोड़ोगे तो 28 तरीके अपने पास बन गए हैं। तो 28 तरीके जब 8C2 28 इसलिए आया क्योंकि उससे अपने पास दोनों किंग भी हो सकते हैं, दोनों किंग क्वीन भी हो सकते हैं, और एक किंग और एक क्वीन भी हो सकती है। तो ऐसे करके टोटल 28 तरीके बन गए। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि दोनों किंग या दोनों क्वीन हो सकती हैं, वो तो काट ही दिया इसने, एक किंग और एक क्वीन होगी। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? गौरव कह रहा है सर 52 into 52 कैसे? इसमें से मुझे बताओ 2 कार्ड चूज करने हैं भाई, तो 4 गुना 4 लिखते हो क्या आप? 16 तरीके हैं या अपने पास ओनली 6 ही तरीके हैं, ये बात बताना। एक बच्चा ये क्वेश्चन तो यार इतना पढ़ाने के बाद गौरवेज आप कैसे पूछ सकते हो कि 52 में से 2 कार्ड चूज करने हैं और आपने कहा सर 52 गुना 52 क्यों नहीं? ये क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछना चाहिए भाई। एक बच्चा पूछ रहा है सर 51 के यहाँ पर 4/51 क्यों नहीं? मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये जो लिखा हुआ है उसने ये थोड़ा ना कहा है कि एक के बाद एक निकालें। उसने तो 2 रैंडम कार्ड खींचे एक साथ। ये थोड़ा ना कहा है कि एक पहले एक निकालो फिर उसके बाद दूसरा। यहाँ तो रैंडम 2 कार्ड खींच लिए एक साथ। क्वेश्चन नंबर 5 का तो आसान क्वेश्चन है भाई, ना तो बादशाह होना चाहिए ना किंग होना चाहिए, तो आपको ना तो पान का होना चाहिए और ना ही बादशाह होना चाहिए। तो पान के पत्ते होते हैं 13, उसमें किंग भी शामिल है और 3 अलग से किंग, और तो 16 नहीं होने चाहिए, तो 36 में से कोई एक होगा, तो 36/52 क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो अब तो मैं आपको देखिए यही कहूंगा कि एक बार फिर से इसको देखना भाई, ऐसे कैसे आपको मैं फिर से समझाता हुआ मिलूंगा रिकॉर्डेड में। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर अब की बार गड्डियां ही 2 हैं, ध्यान से पढ़ना। अब की बार 2 साधारण गड्डियों में से प्रत्येक में से एक टास्क निकाला जाता है।
52 ताश की दो साधारण गड्डियों में से प्रत्येक में एक ताश निकाला गया। पहले से भी एक कार्ड निकाला गया, ध्यान रखना, और दूसरे से भी एक कार्ड निकाला गया है। अब की बार मुझे एक बात बताइए। पहली बात तो टोटल जो आउटकम्स अपने पास होंगे वो मुझे बताइए। टोटल जो इवेंट्स अपने पास होंगे, पहले कार्ड से भी मैं पहले ऊपर, क्योंकि वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर अपने पास फेवरेबल आउटकम्स और नीचे अपने पास टोटल आउटकम्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले टोटली सोच रहे हैं ताकि आपको और सही समझ में आए। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं। 52C1 इंटू 52C1, ये अपने पास तो टोटल जो आउटकम्स होंगे वो 52 गुना अपने पास 52, क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 2704 आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा, आपने पास टोटल आउटकम्स जो हैं जिसको हम लोग नीचे लिखते हैं, वो जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो अपने पास 2704 आ गई है। एक बच्चा मुझसे कहेगा कि सर आपके पास टोटल 52 पहले हैं, टोटल 52 बाद में, तो आपने यहां पर 104 हो गए, तो 104 C2 क्यों नहीं लिखा? इस बात पर मैं कंफ्यूज रहता हूं थोड़ा सा कि कभी तो आप लोग 52C1 इंटू 52C1 कर देते हो और कभी आप लोग 104C2 कर देते हो। याद रखना 104C2 तब करेंगे जब अपने पास दो कार्ड हम लोगों को निकालने, दोनों में से उसमें हो सकता है पहले से भी दोनों निकल जाएं, हो सकता है दूसरे से भी दोनों निकल जाएं, हो सकता है एक कार्ड पहले से और एक कार्ड दूसरे से निकल जाए, तब हम लोग ये वाली कंडीशन लिखेंगे 104C2। क्या ये बात आपकी क्लियर हुई है क्या? बताओ मुझे। पहले से भी एक कार्ड और दूसरे से भी एक कार्ड, तो 52C1 पहले से भी एक कार्ड और दूसरे से भी 52 में से एक हम लोगों को लेना है, इसलिए हम लोगों ने दोनों को इंटू कर दिया। अगर कोई बच्चा सोचता है टोटल 104 कार्ड होंगे सर, उसमें से दो निकालने, तो ये क्यों लिखा? इस चीज का मतलब होता है 104 में से दो कार्ड लेने। हो सकता है वो दोनों पहले से हो सकता है वो दोनों दूसरे से हो सकता है एक पहले से और एक दूसरे से हो, इसलिए इसकी कंडीशंस अपने पास ज्यादा बन जाएंगी। तो ये मैंने टोटल आउटकम्स में नहीं लिखा, याद रखना। पहली बात, दो बार समझाया। दूसरी बात, अपने पास फेवरेबल अगर आउटकम्स आपको निकालने हैं, यहां पर फेवरेबल आउटकम्स जो निकालने हैं, तो इसने क्या कहा, क्या होना चाहिए? निकाले गए पत्तों में से कम एक पान का इक्का होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, सब लोग देखकर समझकर कि पान का इक्का होता कितना है, बात बताइए कि पान का इक्का अपने पास कितना होता है, ये बात बताओ। सब लोग सोचकर समझकर कि जो डेक ऑफ कार्ड जो होता है 52 का, उसमें पान का इक्का अपने पास कितना होता है? तो आप कहोगे सर एक होता है। क्योंकि कुछ बच्चे इस प्रकार से कंफ्यूज होंगे कि इक्के तो चार होते, इतनी देर से चार ले रहे थे। एक तो कह रहा है कि किंग एक होना चाहिए, तो चार में से हम लोग एक लेंगे। अब की बार फिक्स कर दिया उसने। फिक्स क्या कर दिया कि अपने पास किंग जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, वो अपने पास हार्ट का किंग होना चाहिए।
फिक्स कर दिया तो एक होता है, तो अपने पास क्या होगा, या तो एक अपने पास पहली गड्डी से पान का इक्का आएगा, एक में से एक ही इक्का आएगा, और एक दूसरा कार्ड अपने पास हो सकता है तो 51C1 ऐसा हो सकता है, पहले से पान का इक्का आ जाए और दूसरी गड्डी से कोई भी दूसरा पत्ता आ जाए, क्योंकि इसने कहा कि कम से कम एक यहां पर पान का एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक इक्का, मतलब एक इक्का भी हो सकता है और दो इक्के भी हो सकते हैं। तो यहां पर पहली कंडीशन ले रहा हूं, पहले से एक इक्का आ जाए और दूसरी से कोई दूसरा अपने पास आ जाए। दूसरा मैं ले रहा हूं कि 50 दूसरी गड्डी से पहली गड्डी से तो कोई भी अपने पास रैंडम कार्ड आ जाए और दूसरी गड्डी से पान का इक्का अपने पास आ जाए, ये लीजिए यहां पर ये अपने पास आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि दोनों से ही अपने पास पहली से भी पान का इक्का आ जाए और दूसरी से भी पान का इक्का आ जाए, तो फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे वो तो अपने पास ये वाले ही होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क से शुरू करेंगे भाई हम लोग मंडे से। पहले से पान, तो कंडीशन क्या बन सकती है, या तो पहले से पान का इक्का आ जाए और दूसरी गड्डी से रैंडम कोई भी कार्ड हो तो एक पान का इक्का मिल गया, या पहले से कोई रैंडम कार्ड हो और दूसरे से पान का इक्का हो, ऐसा भी हो सकता है। या अपने पास क्या हो सकता है, दोनों से ही पान के इक्के अपने पास आ जाएं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो मैंने यहां पर ये बात बताई है कि आप लोग, दूसरा एक बच्चा कह रहा है सर 52C1 अपने पास होना चाहिए। 52C1 तो दूसरा भी फिर इक्का ही आ गया, दूसरा भी पान का इक्का ही आ गया। पहले हम लोग वो कंडीशन ले रहे हैं जिसमें एक पान का इक्का और एक दूसरा रैंडम कार्ड, एक पहले कम से कम एक बोला है, तो पहले कम से कम एक पान का इक्का अगर बोला है तो उसमें पहले एक पान, दोनों नहीं होने चाहिए, एक पान का अपने पास सिक्का हो और दूसरा कोई भी अपने पास रैंडम कार्ड हो सकता है। पहले से कोई रैंडम कार्ड पान का इक्का नहीं, कोई रैंडम कार्ड वो और दूसरा पान का इक्का, और तीसरे से दोनों से ही पान के इक्के आ जाएं, तो यहां से अपने पास 51 प्लस 51 प्लस अपने पास 1, तो ये हम लोग लेंगे 103। तो ऊपर तो लिख देंगे 103 और नीचे इतना लिख देंगे 2704। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बढ़िया तरीके से पूरा सब कुछ लिखकर मैंने अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर किसी बच्चे के क्लियर नहीं हो भाई, ऐसा हो सकता है कि क्लियर नहीं हो, ऐसी संभावना है एक दो बच्चों की, तो आप लोग यहाँ पर बार बार रिपीट करके इस चीज को वापस से आप लोग देख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो टोटल में से वो घटा दो आशीष शर्मा, एक का होने की प्रायिकता निकाल लो और टोटल में से वो कंडीशन आप लोग घटा दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। फिर देखना धनंजय, वापस बार बार देखना भाई, दो बार मैं बता देता हूं, तीसरी बार एक बार आप खुद देख लेना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करता है। कोशिश करोगे हो जाएंगे भाई।
बिना वापिस रखे एक गड्ढे में से 2 ताश निकाले जाते हैं। निकाले गए दोनों ताश के बादशाह होने की प्रायिकता अपने पास क्या होगी? तो अपने पास यहां पर मुझे बताइए, अब ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 एट ए रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक साथ दो निकाले हैं 1 by 1 by 1 निकाले हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ द कार्ड्स आर किंग। ये इसने इंग्लिश में तो नहीं लिखा। एक गड्डी से 2 ताश निकाले जाते हैं, निकाले गए पत्तों में बादशाह बिना वापिस रखे, देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो यहां पर बिना वापिस अगर रखे तो पहले वापिस नहीं रखा हम लोगों ने, तो यहां पर मुझे बताइए अब की बार जो टोटल आउटकम्स होंगे, मुझे एक बात बताओ, ये चीजें थोड़ी सी मैं लिख देता हूं अब यहां पहुंचने के बाद, ताकि आपको चीजें सही से समझ में आए। अब की बार पहला जो अपने पास था 52 था, 52 में से पहला कार्ड ले लिया और उसको वापस नहीं रखा। अगला जो कार्ड है वो 51 में से ही क्या आप लोग एक कार्ड लोगे क्या? तो जो टोटल आउटकम्स हो गए हैं वो तो हो गए 52 इंटू 51। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, हो सकता है वो ऊपर से अपने पास कट जाए। हाँ और ना बताइए कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि बिना अब देखिए थोड़ा सा एक नाम चेंज हुआ। अगर वो 2 कार्ड एट ए रैंडम निकालता तो हम लोग इसको लिखते 52 C2, क्योंकि एक साथ हम लोग 2 कार्ड वहां से खींच रहे हैं, कोई भी 2 कार्ड तो टोटल आउटकम्स ये होते। लेकिन अपने पास बिना वापस रखे अगर वो रख रहा है तो फिर हम लोग ऐसे करेंगे। और अगर वो वापस रखता, अगर मान लो वापस रखता, तो ये चीज ऐसे होती, पहला भी 52 में से अपने पास आएगा एक कार्ड और दूसरा भी 52 में से आएगा एक कार्ड। इतनी चीजें चेंज हो जाती है, एक नाम चेंज होते ही, और आप उसको पहले वाले को, जो बच्चा थोड़ा सा रटने की कोशिश करता है, वो उस पहले वाले को ही पकड़ के बैठे रहते हैं कि 52 C2 क्यों नहीं आया, 52 C2 क्यों नहीं आया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार थोड़ा थोड़ा आपको चेंज होना पड़ेगा, याद रखिए आप लोग। तो 52 पहले से एक कार्ड निकाला, 52 में से एक कार्ड निकल गया, हटाओ एक कार्ड, और वो वापस नहीं रख रहा है। वापस रखता तो वापस 52 हो जाते, फिर से एक कार्ड वो निकालता। लेकिन यहां पर अगर वापस नहीं रख रहा है तो अगला कार्ड तो फिर 51 ही तो बचे। तो पहला 52 में से खींचा, फेंक दिया उसको। अगली बार वापस कार्ड खींचने गया तो सोचा 51 में से एक लेना है। तो इस प्रकार से, और फेवरेबल आउटकम जो है दोनों बादशाह होने की, तो पहले 4 बादशाह थे, पहला कार्ड निकालोगे तो संभावना है कि 4 में से एक आए, और दूसरा कार्ड जो निकालोगे तो क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी, 3 में से एक अपॉन नीचे 52 इंटू 51 तो है ही। अच्छी बात यह कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले ही अब सोल्व कर पा रहे हो, ये बिल्कुल बढ़िया बात है भाई। यहाँ पर 51 तो एक गुना 4 से कट जाएगा, ये अपने पास 13 टाइम, और 3 से कटेगा 17 बार। तो मुझे बताइए क्या आंसर जो आ गया है वो अपने पास 17 गुना 3 अपने पास 51, और 5 अपने पास यहाँ पर 22 अपने पास होगा। तो क्या आंसर 1/2 सी ऑप्शन आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़
बढ़ते चलिए। क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को मुझसे पहले सोल्व करने हैं सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9। और जब भी आपको नहीं समझ में आए तो चीजों को बार बार देखिए। आप लोग 1 2 3 4 5 बार देखिए भाई, वापिस से आप लोग कोई चीज ये मतलब बार बार मैं बता देता हूं। तीन बार देखिए, रिपीट किया कि 52 कब आएगा, 52 इंटू 52 कब आएगा, 52 इंटू 51 कब आएगा। फिर भी बहुत बार क्या होता है कि चीजें हम लोगों को नहीं पकड़ में आती, तो 2-4 बार देखना भाई। बाकी लगभग बच्चों ने देखिए क्वेश्चंस मुझसे पहले अब करने शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से मेरे साथ साथ अगर पढ़ा है तो ये चीजें अब आप लोगों से होनी शुरू होंगी। तो यहाँ पर ताश के 52 पत्तों के गड्ढे से एक पत्ता निकाला गया, तो उसके बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। बादशाह भी हो सकता है, बेगम भी अपने पास हो सकता है। तो 8C1 अपने पास टोटल बादशाह और बेगम 8 होते हैं। 8C1 अपॉन 52C1। तो मुझे बताइए, ऊपर तो आ गया 8 और नीचे आ गया 52। 4 से कट रहा है 2 बार और 4 से कट रहा है 13। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो क्या 2/13 आ गया है क्या। आपको बिल्कुल सर 2/13 आ गया है। बताओ सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। बिल्कुल, या तो 4C1 प्लस 4C1 भी लिख सकते हो, या टोटल 8 में से एक कार्ड आपको लेना है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम अपने पास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये था, चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आसान क्वेश्चन है, पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, घबराओ नहीं। रिप्लेस बिफोर द सेकंड ड्रॉन, पहले कार्ड से पत्ता निकालने से पहले बदला जाता है, मतलब वापस डाला जाता है। ध्यान रखना, इस लाइन का मतलब यह है कि दूसरा कार्ड निकालने से पहले पहला कार्ड हमने उसमें वापस डाल दिया है। अब की बार हम लोग बिना वापस रखे नहीं है, वापस रख रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना, करो तो कोशिश करो, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, नहीं आएगा तो।
a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn successively, the first being replaced before the second. replace करना है, याद रखना, यहाँ पर अपने पास दूसरा पत्ता तीसरे पत्ते से निकालने से पहले बदला जाता है। संभावना क्या है कि पहला पत्ता काला, तो ब्लैक होने की फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे, या तो अपने पास ब्लैक होने की, अपने पास ये लीजिए 26 ब्लैक होते हैं, दूसरा पत्ता 8 का हो तो 13 C1 अपने पास होते हैं, और ये जो तीसरा पत्ता 1 का हो तो 1 के जो होते हैं एज जो होते हैं वो 4 होते हैं, तो कोई एक, और नीचे अगर रिप्लेस किया है उनको तो नीचे तो पहला कार्ड भी 52 से निकाल रहे हो, दूसरा भी 52 से निकाल रहे हो, और तीसरा भी 52 से निकाल रहे हो। ये नीचे 3 बार 52 कैसे लिख दिया? अब की बार तो मुझे बताओ, क्या आप लोग खुद से ये बात समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। यहाँ पर टोटल जो आउटकम्स अपने पास हैं उस चीज के लिए आप लोग याद रखिए, जो अपने पास टोटल आउटकम्स होंगे वो मुझे बताओ, क्या पहला जो कार्ड है वो 52 में से आपको एक कार्ड चूज करना है 52 C1, फिर से आपने उसमें डाल दिया है तो वापस 52 C1, आप पास एक के बाद एक चूज कर रहे हो 52 C1, ये लीजिए, तो टोटल आउटकम्स अपने पास ये हो गए। ब्लैक कितने होते हैं, 8 के पत्ते कितने होते हैं, और किंग कितने होते हैं, ये बात आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होगी। बताओ ठीक है क्या? ये लो आशीष, मैंने वापस समझा दिया भाई, फिर वापस समझा देता हूं, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट को उसको याद रखने की कोशिश नहीं करोगे तो चाहे भाई मैं 2500 बार समझा दूं, क्या ही फायदा मिलेगा। मैं पिछली बार भी बता कर और 3 बार वहां पर रिपीट किया था कि 52 गुना 52 कब आना है, 52 गुना 51 कब आना है, और 52 C2 कब आना है, ये चीज वहां पर मैंने एक्सप्लेन की थी। ऐड इसलिए नहीं करे क्योंकि याद थोड़ी ना है आपके पास आशीष भाई, 52 में से एक पत्ता अपने पास 3 पत्ते निकालने हैं, तो अपने पास ये थोड़ा ना का या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए या ये, एक कार्ड निकालना है, या तो अपने पास ये हो या अपने पास ये हो या अपने पास ये हो, या की कंडीशन बनेगी तब अपने पास एक कार्ड निकालना है, या तो अपने पास यहां पर काला हो या अपने पास ईंट का हो या अपने पास सिक्का हो, तब तो हम लोग ऐड करेंगे। यहां तो क्या है कि ये होना चाहिए 3 पत्ते निकाल रहे हो, तो जब तक 3 पत्ते नहीं निकालते एंड के लिए मल्टीप्लाई हम लोग करते चले लेंगे। तो यहां पर वापस रिप्लेस कर दिया, मैं फिर समझा दूं बार बार, लेकिन उस कंडीशन को जब तक याद नहीं करोगे कि अपने पास कब तो 52 रिप्लेस कर दिया, तो पहला कार्ड भी 52, दूसरा भी और तीसरा भी 52 अपने पास, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 26 गुना 13 इंटू अपने पास 4, और नीचे हम लोग लिखेंगे 52 इंटू 52 इंटू 52, ये लीजिए यहां पर हम लोग लिखेंगे। तो 13 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया, तो आप कहोगे सर 13 से जो कट गया वो 4 बार कट गया है, 26 से कितनी बार कट गया है, 2 बार अपने पास कट गया है, और 4 से कितनी बार कट गया है अपने पास 13 बार अपने पास कट गया है। तो आंसर आ गया है वो 13 गुना 4 52, और 52 का डबल 104। क्या ए ऑप्शन आ गया है? अब तो बताओ क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग
ढंग से बढ़िया तरीके से बातें आपकी क्लियर हुई होंगी कि किस टाइप से हम लोग कार्ड्स के क्वेश्चंस करते हैं। बोलो बिल्कुल कर सकते हैं आकांक्षा, प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल कर भी इंटू कर सकते हो कि यहाँ पर ये पत्ता काला होने की प्रायिकता क्या होगी। काला होने की प्रायिकता तो 26C1/52 इंटू अपने पास यहाँ पर वो तो बात एक ही होगी ना, 13/52। बिल्कुल आप इंटू कर सकते हो। ये अगर आप पूछना चाह रहे हो तो बिल्कुल अलग अलग प्रोबेबिलिटी पहले की निकाल लो, दूसरे की निकाल लो और तीसरे की निकाल लो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो बात एक ही है, चाहे इसको अलग अलग लिख लो चाहे इसको एक साथ लिख लो। बोलो ठीक है क्या? अपने पास कार्ड्स के बाद कुछ जो क्वेश्चंस अपने पास आते हैं वो नंबर्स वाले क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे वो नंबर वाले क्वेश्चंस अपने पास होंगे। तो चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश करो सभी लोग। कोई बात नहीं धनंजय, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। ये तो मैंने वही पूछे भाई, मुझे नहीं पता इस चीज का। बीस क्रमागत पूर्णांकों में से दो पूर्णांक यादृच्छिक रूप से चुने गए। इफ आउट ऑफ 20 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, यहाँ पर पूर्णांकों में से दो पूर्णांक अपने पास यहाँ पर, इसको नेचुरल नंबर ही करना, होल नंबर्स मतलब अपना नेचुरल ही कर लेना। यदि क्रमागत पूर्णांकों में से दो पूर्णांक चुने गए हैं तो उनका योग एक विषम पूर्णांक होने की प्रायिकता क्या होगी। अपने पास जो योग होना चाहिए ना वो एक विषम अपने पास होना चाहिए। और याद रखना आप लोग, विषम अपने पास कोई भी, क्योंकि ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है, इसमें विषम होने की जो प्रायिकता अपने पास है वो अपने पास क्या होगी। तो यहाँ पर विषम दो संख्याओं का ए और बी का योग एक विषम या ओड नंबर अपने पास तब आएगा जब अपने पास यहाँ पर एक इवन हो और एक ओड हो। याद रखना दोनों अगर इवन हुए तो भी इवन आएगा, दोनों अगर ओड हुए तो भी इवन आएगा। एक इवन होना चाहिए और
एक अपने पास ओड होना चाहिए, ये बात आप लोग याद रखिए, तब जाकर अपने पास ओड नंबर बनता है, तब जाकर अपने पास विषम संख्या बनती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। एक इवन अपने पास होगा और एक अपने पास ओड नंबर होगा। ये लीजिए, इफ आउट ऑफ 20 consecutive natural numbers 2 are chosen at a random, then the probability that their sum is odd number। तो मुझे बताइए 1 से लेकर 20 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें से अगर दो नंबर आपको चूज करने हैं तो याद रखना वो जो दो नंबर आपको चूज करने हैं उसमें अपने पास एक इवन और एक ओड अपने पास होना चाहिए। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, ओड नंबर कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे सर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये तो है सर ओड नंबर। और इवन नंबर कौन कौन से हैं? इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये जो सर है ये इवन नंबर हैं। तो आप लोग कोई भी दो नंबर चूज कर सकते हो, ध्यान से समझना, कोई भी दो नंबर चूज कर सकते हो। तो मुझे बताइए यहां पर कौन कौन सा नंबर हो सकता है? 1 और 2 हो सकता है, 1 और 4 हो सकता है, 1 और 6 हो सकता है, 1 के साथ ये सारे के सारे नंबर हो सकते हैं, 1 और 8 हो सकता है, 1 और 10 हो सकता है, 1 और 12 हो सकता है सर, 1 और 14 हो सकता है, देखिए 1 और 16 हो सकता है, 1 और 18 हो सकता है और 1 और 20 हो सकता है। फिर 3 के साथ 2 हो सकता है, 3 के साथ अपने पास यहाँ पर 4 हो सकता है, 3 के साथ अपने पास 6 हो सकता है, 3 के साथ सर 8 हो सकता है, 3 के साथ 10 हो सकता है, 3 के साथ 12 हो सकता है, 3 के साथ 14 हो सकता है, 3 के साथ 16 हो सकता है, 3 के साथ अपने पास 18 हो सकता है और 3 के साथ अपने पास 20 हो सकता है। लीजिए, फिर आप लोग यहां से 5 पकड़ लो, 5 के साथ सारे के सारे ले लो। कोशिश करना समझने की और एक दो बार जरूर लिखना ताकि चीजें आप लोग सीख पाओ। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 1 ले लोगे तो इससे अपने पास 10 नंबर बनेंगे, 3 ले लोगे तो इससे भी 10 नंबर बनेंगे, तो इनके साथ 5 ले लोगे तो इससे भी 10 नंबर बनेंगे। तो मुझे बताओ 1 से भी 10 नंबर बने, 3 ले लोगे तो भी 10 नंबर बने, सर 5 से 10 कैसे बने? अरे मेरे भाई 1 लेकर मैंने 10 समझा दिए, 3 लेकर मैंने 10 लिख दिए, अब 5 लेकर 10 लिखने की जरूरत है या आप लोग इस बात को समझ जाओगे कि 5 के साथ 2, 5 के साथ 4, 5 के साथ 6, 5 के साथ 8, 10 नंबर अपने पास बनेंगे। यहां से भी कितने बनेंगे? 10 नंबर। 9 के साथ भी ये लोगे तो 10, तो 10 नंबर अगर हैं तो 10 गुना 10, क्या ऐसे 100 नंबर अपने पास बन जाएंगे क्या, जिनका योग एक विषम संख्या अपने पास आएगी? तो ये तो आप पूरा लिखने का तरीका कि एक बार बच्चे को समझाने के लिए फर्स्ट टाइम जो बच्चा पढ़ रहा है उसके दिमाग में चीजें क्लियर तो हो। उसको अगर मैं सीधा ही रटवा दूं
दूंगा तब तो क्या ही फायदा होगा कि यहां से ये ले लो, यहां से ये ले लो। तो एक बार उसके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो कि अच्छा ऐसे ऐसे नंबर लेने होते हैं। अब दूसरा अपने पास यहां पर तरीका क्या होगा, जो अपने पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, ऊपर हम लोग फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, क्या 10 में से कोई भी एक नंबर आपको चूज करना है क्या? 10 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है और इनमें से भी 10 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो हम लोग यहां पर ये पूरा 100/100 ऐसे लिखने के बजाय क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 10 में से कोई सा भी एक नंबर चूज कर लो इंटू 10 में से कोई सा भी एक नंबर चूज कर लो। तो ऊपर तो हम लोगों ने ये लिख दिया कि अपने पास फेवरेबल आउटकम्स। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है भाई। नीचे अपोन में अपने पास यहाँ पर टोटल जो अपने पास है 20, उसमें से 2 चूज करने हैं। तो नीचे तो अपने पास जो टोटल आउटकम्स होंगे वो तो 20 में से कोई भी 2 नंबर चूज करने हैं। टोटल नंबर तो अपने पास यही होंगे, 20 से 2 नंबर हमें चूज करने हैं। तो ऊपर अपने पास आ गया 10 गुना 10 और नीचे कितना आ गया है? नीचे आ गया 20 गुना 19 और अपॉन 2 इंटू अपने पास 1। 2 से देखिए कट रहा है 10 बार और 10 से 10 भी कट रहा है। तो आंसर 10/19 ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताओ, पूरा लिखकर अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। क्या अब तो आप लोग चीजें समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से बात समझ पाए होंगे। क्या बताओ ठीक है क्या? मैं बिल्कुल चीजें आपके दिमाग में पिक्चर बने, क्लियर भी हो, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 2। एक a bag contains ticket number from 1 to 20. 2 tickets are drawn that are random. The probability that both the numbers are prime. प्राइम होने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्राइम होते कौन कौन से हैं? तो 2 होते हैं, 3 होता है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। कोई भी 2 नंबर अगर हम लोगों को चूज करना है तो पहली बात ऊपर लिखेंगे
फेवरेबल आउटकम्स। यहां पर ये चीज याद रखिए, ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, तो ये अपने पास 4 और 4 कितना हो गया 8, तो ऊपर हम लोग लिखते हैं 8C2, हम लोग लिखते हैं 8 में से कोई 2 चूज करने, हम लोगों को 2 चूज करने हैं, तो 18C2 और नीचे जो अपने पास 2 3 5 7 11 13 17 19 और नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स जो होंगे, टोटल अपने पास 20 है, तो अपने पास 20C2 ये हम लोग लिखते हैं, ये लीजिए। तो ऊपर अपने पास जो आ गया है वो अपने पास कितना आ गया है 8C2, 8 गुना अपना 7 और नीचे 2 गुना 1, ये तो फेवरेबल अपॉन नीचे 20 इंटू अपने पास 19 और नीचे 2 गुना 1, 2 गुना 1 से 2 गुना 1 अपने पास कट गया है, 4 से 2 बार और 4 से अपने पास 5 बार, तो 14 अपॉन 95 ये अपने पास आंसर आ गया है 14 अपॉन 95 आंसर आ गया है ए ऑप्शन। बताओ सभी लोगों ने खुद ने ही सोल्व कर लिया था क्या? तो ये कुछ अपने पास जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये नंबर्स वाले क्वेश्चंस जो अपने पास बनते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनेंगे। जैसे आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए 3 नंबर को, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? खुद से मुझे बताना, 3 नंबर कर लोगे क्या? इवन पूछे आकांक्षा तो आप लोग ओड निकाल लो, क्योंकि इवन में कंडीशन ज्यादा बनती है। इवन में इवन और इवन भी आप लोग लोगे और ओड भी लोगे, तो उसके नंबर ऑफ कंडीशन ज्यादा बन जाती हैं, इसलिए जब भी इवन पूछे तो आप लोग ओड निकाल लिया करो, और टोटल अपने पास यहाँ पर सम टोटल प्रोबेबिलिटी होती है एक, उसमें से इवन वाला घटा ओड वाला घटा दोगे तो इवन वाला बच जाएगा। उल्टा क्वेश्चन सोच लिया करो। हालों के अंदर मिसलेनियस करेंगे और बोल वाले भी करेंगे, मिसलेनियस भी करेंगे प्लस बोल वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। यहां पर आउट ऑफ 40 consecutive natural numbers, 2 are chosen at a random, probability that sum of the naturals is odd। odd का क्या, अब आपको याद हो गया है क्या कि अपने पास फेवरेबल आउटकम्स 27, एक इवन लेना पड़ेगा और एक हम लोगों को ओड लेना पड़ेगा, और नीचे अपने पास 40 इंटू अपने पास 40C2, तो 39 अपॉन 2 इंटू अपने पास 1, या एक बार एक स्टेप में मैं लिख ही देता हूं 40C2। अगली स्टेप में हम लोग सोल्व कर लेते हैं 20 इंटू 20 अपॉन अपने पास यहां पर 40 इंटू अपने पास 39 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से कट रहा है 20 बार, 20 से 20 भी कट रहा है, तो 20 अपॉन 39 ये अपने पास आंसर आ जाएगा 20 अपॉन 39, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। उम्मीद करता हूं कि ये बात तो आप लोगों को अभी भी मैंने समझा दी थी, तो आप लोग समझ पाए होंगे।
इवन अगर पूछे तो टोटल में से घटा दो। ये क्वेश्चन 4 नंबर पढ़कर देख लीजिए, मैं इसको यहां पर स्किप करूंगा। इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है उसको मैं स्किप करता हूं, आपको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे इसको सोल्व कर पाएंगे खुद से। पांच नंबर कीजिए। 4 नंबर मैंने आपके लिए स्किप कर दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन आप कीजिए। तो यहाँ पर 27, 28, 29 सोचे में यादृच्छिक रूप से एक रैंडम एक निकाला गया, तो इसकी क्या संभावना है कि चयनित संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। अब ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है भाई। यहां पर अपने पास थर्ड रिपीट सर नंबर पार्ट 22 C1 2 टाइम्स कैसे, मैं समझा भाई आपकी बात। सुनिए, उसके लिए एक नंबर क्वेश्चन आप देख कर आओ कि अपने पास वहां पर 20 और 20 दो बार कैसे ले लिया। एक नंबर क्वेश्चन वापस से देखना आप, और उसको 2-3 बार देखना, अपने आप समझ आ जाएगा भाई। उसमें मैंने पूरा आपको 1 से 20 तक के नंबर लिखकर भी बताए हैं। उसको एक बार 10 C1 कैसे, ये पूरा, लेकिन एक बार आपको चीजें सोचनी तो वहां पर पड़ेंगी। क्वेश्चन आपको करना तो पड़ेगा भाई, जब तक नहीं देखोगे तब तक दिक्कत आएगी। अब ये थोड़ा सा अपने पास यहां पर न्यूमरेटर में तो 20 में से 2 अंक लेने हैं, उसमें तो कुछ समझना ही नहीं। 40 में से 2 अंक लेने हैं, जब भी अपने पास ऐसा हो तो 40 में से 2 लेने हैं, टोटल आउटकम्स तो 40 C2। यहां पर देखिए, मुझे एक बात बताइए, 2 और 3 तो अपने पास कोई भी नंबर 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से नंबर होंगे? तो पहला नंबर 27 से अगर शुरुआत करें तो पहला नंबर अपने पास 30 होगा, फिर अपने पास 36 होगा, फिर अपने पास 42 होगा,
फिर अपने पास 48 होगा, फिर अपने पास ऐसे करते करते क्या 13 गुना 6 78, बताइए 78 होगा क्या लास्ट नंबर। तो यहां से डिवाइड होने वाले 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि सारे के सारे नंबर लिख लो, 2 6 से 2 और 3 दोनों का मतलब 6 से, तो यहां पर अगला 54 होगा, फिर 60 होगा, फिर 66 होगा, फिर 72 होगा, और ये 78 होगा। इतने जो नंबर हैं वो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल अपने पास है। ये जो नंबर अपने पास है ये 6 से कंप्लीटली अपने पास डिविजिबल है। या आप लोग देख सकते हो 6 से डिविजिबल होने वाले 6 गुना 5 है पहला नंबर, और लास्ट जो नंबर है वो 6 गुना अपने पास 13 है, तो 13 में से यहां से 1 से 5 तक के नंबर आप लोग घटा दो, तो ऐसे नंबर क्या 9 नंबर अपने पास बचेंगे क्या। या तो वैसे अनुमान लगा लो, या ये नंबर आप लोग लिख सकते हो कि 9 नंबर अपने पास यहां पर हैं। 9 नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर तो हमारे पास लिख दिया 9C1। 9 में से एक नंबर 9C1, और मुझे बताइए 79 तक टोटल जो नंबर होंगे, तो 79 में 26 घटा लो यहां से, तो 26 घटा लोगे तो टोटल नंबर क्या अपने पास 53 बचा क्या, तो 9/53, ये अपने पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 9/53। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। एग्जाम इजी था ना। या आप लोग यहाँ पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोग कभी भी कभार ऐसे बहुत ज्यादा नंबर आ जाए, तो 6 गुना 5 है, तो 6 तो सभी में कॉमन है, 5 का मल्टीपल 6 गुना 5, ये 6 गुना 6, ये 6 गुना 7, ये 6 गुना 8, ऐसे करके ये 6 गुना 13 है। तो 6 तो अपने पास बाहर आ जाएगा, और अपने पास 5 से लेकर 13 तक टोटल 9 नंबर होंगे, तो अपने पास टोटल 5 से 13 तक 9 नंबर होंगे, क्योंकि 6 तो बाहर कॉमन आ रहा है। या आपका पास फिर नहीं पता लगे, तो जब भी डिफरेंस सेम हो तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन अपने पास डिफरेंस प्लस 1, ये अपने पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की। मान लो किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगी सर ये 9 कैसे आ गया, तो अगर ये बात नहीं समझ में आए तो अपने पास लास्ट टर्म 78 है, फर्स्ट टर्म 30 है, डिफरेंस इनमें 6 का चल रहा है, और ये एक जोड़ देंगे तो भी अपने पास यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती हैं। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो। तो ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम का बात आपको पता होनी चाहिए कि कंप्लीटली इससे डिविजिबल है। प्रायिकता 10 की पावर 29 को यादृच्छिक रूप से चुना गया एक सकारात्मक विभाजक 10 टू द पावर 26 का एक पूर्णांक है। तो यहां से मुझे बताइए पूर्णांक का गुणज अगर अपने पास है तो इसके कौन कौन से गुणज इसको विभाजित करेंगे मुझे बताइए। तो इसका हमारे पास 2 की पावर, हम लोग इसको 29, सबसे पहले प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ते हैं 10 टू द पावर 29, ये लीजिए
ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10 की पावर 29, तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, 10 की पावर 29, और अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है 5 की पावर, 10 को 2 गुना 5 लिख सकते, तो 5 की पावर 29। अब अपने पास इसका मल्टीपल होना चाहिए, 10 की पावर 26 का तो मल्टीपल होना चाहिए। तो मुझे बताओ 10 की पावर 26 का मल्टीपल जो 10 की पावर 29 को डिवाइड करे, मतलब 10 की पावर 29 अपने पास आना चाहिए। तो अपने पास यहाँ पर 10 की पावर 23 है या 29 है? मुझे एक बात बताइए, यहां से 10 की पावर 29 को डिवाइड करोगे 10 की पावर 26 से, तो 10 की पावर क्या अपने पास यहां से 3 बच जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अपने पास आ गया 2 की पावर 3 गुना अपने पास 5 की पावर 3। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात बिल्कुल आप लोग यहां पर समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमारे पास समझ में आ गई है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर अपने पास यहां पर 3 आ गए, तो इसके पास फैक्टर कितने होंगे? तो इसके फैक्टर होंगे अपने पास 4 गुना, अपने पास 4 फैक्टर होंगे। और इसके फैक्टर कितने होंगे टोटल? तो अपने पास यहाँ पर ये जो संख्या होती है, इसके जो टोटल फैक्टर होते हैं वो 30 गुना अपने पास 30 होंगे। तो अपने पास कितने हो गए? 900 अपने पास यहाँ पर फैक्टर हो गए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या यहाँ पर बिल्कुल ठीक है क्या? 92 अटेम्प्ट किए रूपम, बहुत बढ़िया। अब तो अब इस पे डिपेंड करता है कि कितने आपके सही होंगे। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ऊपर कितना आ जाएगा? अपने पास 16 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? अपने पास 900 आ जाएगा। क्या ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया है क्या? तो बताओ ए अपॉन बी का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 4/, अपने पास 30 आ गया है। तो a माइनस बी हम लोगों से पूछा है, b माइनस ए, तो b माइनस ए का जो मान अपने पास होगा, रूट अगर आप लोग कर लोगे तो b माइनस ए 30 में से अगर हम लोग 4 घटा दें रूट करते ही, तो क्या अपने पास 26 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 26 अपने पास आएगा। तो वो तो अपने पास ऑप्शन में है नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आंसर तो क्या अपने पास ये वाला ही आना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल ये वाला आना चाहिए। अगर इसमें से ऑप्शन अगर आपको मैच करना है, तो इसको 10 की पावर 23 आप लोग कर लीजिए, ये लीजिए। अगर ऑप्शन आपको मैच करना है तो 10 टू द पावर 23 कर लो, या 23 जैसे आप लोग करोगे इसको, तो 23 में अपने पास कितना होगा? ये जो अपने पास बचेगा, ये अपने पास यहाँ पर 6 बच जाएगा, और 6 बच जाएगा तो ये अपने पास यहाँ पर एक जुड़ के होता है। नंबर सिस्टम का थोड़ा सा क्वेश्चन है, पावर में प्राइम नंबर में एक एक जुड़ता है, तो ये नंबर सिस्टम में आप लोग सीख लोगे कि अपने पास एक एक जुड़ता है। जैसे 29 में एक जुड़ा और 29 में एक जुड़ा, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं वो टोटल 30 गुना 30 अपने पास होंगे 900, और अपने पास यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 49। तो 49 के कारण ये अपने पास रूट करोगे तो 7। तो b माइनस ए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं,
30 माइनस 7 बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 23। ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा आपको कम समझ में आया होगा क्योंकि वहां पर पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि एक क्यों जोड़ रहे हैं सर हम लोग, ये बात तो ये तो नंबर सिस्टम जब आप लोग पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। बोलिए ठीक है क्या कि क्यों हम लोग जोड़ रहे हैं, वो नंबर सिस्टम में मैं आपको पढ़ाता हूं। कल हम लोग अब बोल वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। कल मैं आपको पढ़ाता हूं और बोल वाले क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। ये चीज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आया तो वैसे तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा भाई ये, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो डिस्कस आप कर सकते हो कि सर ये वाली है। तो या तो आंसर क्वेश्चन सही करो तो आंसर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये करो तो ये अपने पास है। यहाँ पर अपने पास 7 गुना 7 अपने पास यहाँ पर है 49, ये अपने पास 23 लेने पर ये अगर वो ले लोगे तो आंसर 26 आएगा। जैसे हम लोग 26 से अगर ले लें यहाँ पर तो 10 टू द पावर 26 अगर अपने पास है यहाँ पर तो ये 10 की पावर 3 बचा और 10 की पावर 3 के कारण 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो ये जो अपने पास आ जाएगा, जब भी इसके फैक्टर निकालने तो एक एक जुड़ता है, एक एक क्यों जुड़ता है वो नंबर सिस्टम में समझ में आएगा। तो ऊपर अपने पास 16 हो गया, नीचे 49 हो गया, तो ये 4 और 30 माइनस 4 आंसर कितना आ जाएगा 26। ये अपने पास आंसर होगा। तो कल मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये दूसरी बार 2-3 बार आप खुद भी देखना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल होगी।